अहिल्याबाई होलकर, एक नाम जो समय में गूंजता है। वो रॉयल्टी में पैदा नहीं हुई थी, आप समझे। कोई चांदी का चम्मच नहीं, कोई महल की दीवारें नहीं। उनकी कहानी एक सिंपल से गांव में शुरू हुई। चौंडी नाम था उसका, हम्बल और शांत। लेकिन अहिल्या कोई ऑर्डिनरी बच्ची नहीं थी। वो ब्राइट थी, ऑब्जर्वेंट थी और बहुत पायस थी। उनका कैरेक्टर तब भी चमकता था। एक फ्यूचर क्वीन, किसी ने गैस नहीं किया। फिर किस्मत ने अपना खेल खेला। एक चांस मीटिंग, सच में मोमेंटस। मल्हार राव होलकर, एक बड़े मराठा चीफ, वो उनके गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने छोटी सी अहिल्या को देखा, सिर्फ 8 साल की, लोकल मंदिर में गहरी प्रार्थना में लीन। उनकी डिवोशन, उनकी शांत शक्ति, ये बात उन्हें छू गई, डीपली इंप्रेस किया। उन्होंने कुछ सच में स्पेशल देखा। इस एनकाउंटर ने सब कुछ बदल दिया। डार्लिंग, मल्हार राव ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, उस जमाने के हिसाब से काफी अनकन्वेंशनल। उन्होंने डिसाइड किया कि अहिल्या उनके बेटे से शादी करेंगी। खंडेराव होलकर नाम था उनका। इमेजिन, एक गांव की लड़की, कोई प्रिंसेस नहीं, लेकिन मल्हार राव एक विजनरी थे। उन्होंने उनका पोटेंशियल देखा, उनकी इनेट क्वालिटीज देखी। वो जानते थे कि वो एक लीडर बन सकती है। उनकी डेस्टिनी अब जुड़ गई थी पावरफुल होलकर डायनेस्टी से। रॉयल घर में जिंदगी उन्हें बुला रही थी, चैलेंजेस और लर्निंग की एक नई दुनिया। अहिल्या ने ग्रेस और स्पीड से अडेप्ट किया। उन्होंने खुद को स्टेट क्राफ्ट में डुबो दिया। एडमिनिस्ट्रेशन उनकी नई भाषा बन गई। मल्हार राव खुद उनके मेंटोर थे। वो उनके शार्प इंक्विजिटिव माइंड को एडमायर करते थे। उन्होंने उन्हें मिलिट्री टैक्टिक्स, गवर्नेंस सिखाया। उन्होंने सब कुछ सीख लिया, हर लेसन। ये फाउंडेशंस थी, आप जानते हैं, उस इनक्रेडिबल रूलर के लिए जो वो बनी। ट्रेजेडी वो अक्सर बिना बताए आती है, और इसने अहिल्याबाई को बुरी तरह हिट किया। उनके पति खंडेराव मारे गए। 1754 में कुम्हेर की फीर्स लड़ाई में वो शहीद हो गए। उनकी दुनिया बिखर गई। उनका दुख बहुत बड़ा था। उन्होंने सती होने तक का सोच लिया था। वो भयानक प्रथा, अपनी जिंदगी खत्म करने की। लेकिन उनके ससुर मल्हार राव बीच में आए। उन्होंने उनकी असली कीमत, उनकी ताकत देखी। वो जानते थे कि राज्य को उनकी ज्यादा जरूरत है। मल्हार राव उनके लिए चट्टान की तरह थे, उनके गाइड थे। वो उन्हें डिलिजेंटली ट्रेन करते रहे। वो हर स्टेट मैटर में इन्वॉल्व थीं। वो उनके जजमेंट पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। फिर 1766 में वो भी गुजर गए। उनके अपने बेटे मालेराव ने गद्दी संभाली। लेकिन किस्मत क्रूर थी, वो कम उम्र में ही चल बसे। बस कुछ महीने बाद 1767 में अहिल्या को फिर से असहनीय दुहक का सामना करना पड़ा। राज्य बिना किसी दिशा के वल्नरेबल लग रहा था। लेकिन अहिल्याबाई कोई आम विधवा नहीं थी। वो फौलाद की बनी औरत थी। दुख ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि और स्ट्रॉन्गर बनाया। उन्होंने एक ब्रेव ऑडेशियस डिसीजन लिया। वो मालवा का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगी। वो होलकर किंगडम पर राज करेंगी। सोचिए जरा, एक औरत 18वीं सदी में। कुछ नोबल्स ने प्रिडिक्टेबली ऑब्जेक्ट किया। एक औरत राज करेगी, आर्मी लीड करेगी, बिल्कुल बेतुका। लेकिन वो फर्म रही, रेजोल्यूट रही। वो सिर्फ गद्दी पर बैठी नहीं रही। अरे नहीं, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। उन्होंने आर्मर पहना, हाथ में तलवार ली। उन्होंने पर्सनली अपनी सेनाओं को लड़ाई में लीड किया। क्या आप पिक्चर कर सकते हैं? एक क्वीन वॉरियर। उनके करेज ने सभी क्रिटिक्स को चुप करा दिया। उन्होंने अपनी जमीनों को फियर्स पैशन से डिफेंड किया। उन्होंने हमलावरों से लड़ाई की, अपने लोगों को प्रोटेक्ट किया। अहिल्याबाई ने दुनिया को दिखा दिया, डार्लिंग, लीडरशिप का कोई जेंडर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। अहिल्याबाई का शासन ऑफिशियली शुरू हुआ। यह साल था 1767। लगभग 30 ग्लोरियस सालों तक उन्होंने राज किया। उनका फोकस एंडलेस वॉर नहीं, ध्यान दीजिएगा, बल्कि पीस, प्रोस्पेरिटी और जस्टिस। उन्होंने अपनी कैपिटल महेश्वर शिफ्ट की। नर्मदा किनारे बसा एक ब्यूटीफुल शहर। उनके राज में महेश्वर खूब फला फूला। वो कल्चर, लर्निंग और ट्रेड का एक हब बन गया। उनका गवर्नेंस सचमुच एनलाइटन्ड था। वो एक बहुत ही वाइज एडमिनिस्ट्रेटर थी, पूरी तरह से लोगों की रानी। जस्टिस फॉर ऑल उनका मोटो था। उनका दरबार सबके लिए खुला था, अमीर, गरीब, आम लोग। वो उनकी परेशानियां पेशेंटली सुनती थी। उनके डिसीजंस हमेशा फेयर होते थे। उनकी पॉलिसीज पब्लिक वेलफेयर के लिए थी। वो अपने लोगों की जरूरतें समझती थी। तभी तो लोग उन्हें इतना प्यार करते थे। डेवलपमेंट उनके एजेंडा में सबसे ऊपर था। वो एक बिल्डर थी, एक क्रिएटर थी। किले मजबूत किए गए, नई सड़कें बनाई गई। इससे ट्रेड और कनेक्टिविटी को बूस्ट मिला। उन्होंने कुएं, तालाब और नहरें बनवाई, किसानों की मदद की, एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया। उनकी देखरेख में उनका राज्य खूब फला फूला। स्टेट ट्रेजरी जनता की भलाई के लिए थी, उनके पर्सनल शान शौकत के लिए नहीं। वो खुद बहुत सिंपल जिंदगी जीती थी। और टैक्स सिस्टम का क्या,
उसे भी उन्होंने ब्रिलियंटली रिफॉर्म किया, उसे फेयर, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बनाया। इससे करप्शन काफी कम हो गया, इससे स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ा। उन्होंने ऑफिशियल्स को मेरिट के आधार पर अपॉइंट किया, ऑनेस्ट, केपेबल लोग चुने गए। वो उनके काम पर पैनी नजर रखती थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स टॉप नॉच थी। अपनी प्रजा की भलाई हमेशा सबसे पहले। अहिल्याबाई एक शासक से कहीं ज्यादा थीं। वो कल्चर की एक फिनोमिनल पेट्रन थीं और एक गहरी स्पिरिचुअल सोल। उन्होंने पूरे भारत में अनगिनत मंदिर दोबारा बनवाए, पश्चिम में सोमनाथ से लेकर उत्तर में काशी विश्वनाथ तक। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं थीं डार्लिंग, ये फेथ और हेरिटेज के सिंबल्स थे। उन्होंने तीर्थयात्रियों के लिए धर्मशालाएं भी बनवाईं और घाट, कुएं और पब्लिक रेस्ट हाउसेस। रिलीजियस टॉलरेंस उनकी पहचान थी। उनके राज्य में सभी धर्मों के लोग सेफ, रिस्पेक्टेड और वैल्यूड फील करते थे। वो खुद एक डिवाउट हिंदू थी, लेकिन उन्होंने कभी अपनी मान्यताएं किसी पर थोपी नहीं। वो सच्ची स्पिरिचुअलिटी को समझती थी। ये एकता में है, हार्मनी में है। ये ओपन माइंडेडनेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी, खासकर उनके युग के एक शासक के लिए। उन्होंने शांति को बढ़ावा दिया, बंटवारे को नहीं। एक बात क्लियर कर लें, अहिल्याबाई होलकर वो एक बहुत बड़ी सिंबल है विमेन एम्पावरमेंट की, प्योर एंड सिंपल। उन्होंने कितनी ही कांच की छतें तोड़ी, पैट्रियार्कल सोच को सीधे चैलेंज किया। उन्होंने प्रूव किया कि औरतें लीडर्स हो सकती हैं, इफेक्टिव, डिसाइसिव और कंपैशनेट। उन्होंने दिखाया कि औरतें वॉरियर्स हो सकती हैं, ब्रेव, स्ट्रेटेजिक और विक्टोरियस। उनकी जिंदगी आज भी लाखों लोगों को इंस्पायर करती है। जेंडर महानता के रास्ते में कोई बैरियर नहीं है। उनकी लेगेसी आज भी स्ट्रांग और वाइब्रेंट है। उन्हें प्यार से पुण्य श्लोक अहिल्या कहा जाता है, मतलब जिनका नाम पवित्र हो, जिनके काम तारीफ के काबिल हों। लोग उनकी पार्टी के लिए उनका आदर करते हैं, उनके अटूट जस्टिस, उनकी गहरी समझदारी के लिए। उनके शासनकाल को अक्सर गोल्डन एज कहा जाता है, होलकर डायनेस्टी के लिए, मालवा के लिए।